अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो क्या हाल चाल है, सब बहन भाई खैरियत से हैं। तो आपका भाई अली रज़ा और मेरा यूट्यूब चैनल अली रज़ा गपशप। तो नाजरीन इस टाइम खड़े हैं हम खेतों में। ये है हमारी जो भैंसें हैं उनके लिए चारा। हम चारा लेने के लिए आए हैं अपनी भैंसों के लिए। ये उनका फूड भी है, उनका खाना भी है। ये हम ये खिलाते हैं, फिर वो दूध देती हैं। ये सर जनाब बैठे हुए हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना टूटा धामा। ये है मेरा मामू जान, बहुत अच्छे इंसान है यार। मेरे मैंने किधर लाया, उधर लाल है। उधर लाल है, तू शर्मांदा क्यों पिया यार? चंगा बंदा है। ऐ भी एक अस्तर फिरदा है। अस्तर यानी पंजाबी में कहते तेज, जो तेज बच्चा होता है या बंदा होता है उसको कहते अस्तर। अस्तर इस तरह। तो नाज़रीन आप लोगों को ये बताना है कि जो आप लोग दूध पीते हैं, अरे कहना क्या चाहते हैं? क्यों मामू जान, लाहौर में इसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितने लोग काम करते थे। फिर लाहौर वाले कहते हैं या शहर वाले कहते हैं दूध बहुत महंगा है और खालस भी नहीं मिलता। तो पानी भी नहीं मिलता है इससे। पानी तो नाज़रीन पानी भी नहीं मिलता। वो कह रहे हैं जो हम दूध बेचते हैं ना लाहौर शहर में शहरियों के लिए, कहते हैं हमें इतने में पानी भी नहीं मिलता। यानी 200 रुपये किलो भी दूध मिलता है लाहौर में या किसी शहर में, तो इधर वो क्या कहते हैं हमें तो पानी भी इतने का नहीं मिलता। तो शहरी अच्छे हैं हमसे कि वो इतने का दूध लेकर पी रहे हैं। आप लोगों को बताता हूँ, भैंसे जो रखते हैं ना लोग, ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। ये देखे मेरे मामू बैठा हुआ, वो बेटा इनका, ठीक है। ये तकरीबन इनके पास 10 जानवर हैं। 10 जानवरों के पीछे ये 4-5 मेंबर जो हैं ये उनकी देखभाल करते हैं। और शाम को वो भैंसें दूध देती हैं 8 या 10 किलो। 8-10 किलो जो दूध देते हैं वो देते हैं जी दोधी को, जो लेकर शहरों में जाते हैं। तो उनकी ये जो जिधर हम बैठे हैं ये इनका ये खेत वगैरह इनका, यानी ये ठेके पे ली हुई ज़मीन है। इसका ठेका कितना देंगे मामू? 2 लाख। 2 लाख रुपये ठेका देंगे ने 1 किले का, यानी 1 एकड़ का। तो मामू मुझे कह रहे थे पंजाबी च गल करो, मैनू उर्दू शुरू समझ नहीं आती, पंजाबी बोलने हैं क्योंकि वो देहाता लोग शुरू तो पिंड च रहे तो उन्होंने बाज़ औकात उन्होंने समझ नहीं लगती। वो साढ़े पंजाबी च गल करो। मामू जिंदगी अज तुसीं मैं रखियां ने ते तुसीं दुध ज़्यादा वेचा कि पीता, सही दसना? बेचा है। वेचा है। हंसना क्यों, पहली बार कैमरे पे आ रहे हैं? किधर जा रहे हैं? समझ रहे हो? समझ रहे हो? किधर है यार, तेन गल कर पट्ठे जोड़ने, मैं ते की कुड़ियां, तू शर्मांदा ही पिया मेरे तू। तो नाज़रीन ये ना शर्माते बहुत हैं लाहौर में, जो होते हैं वो डरते हैं कैमरों से, ये शर्माते हैं यार परा कर यार मैनू कित्थे लै आंदा ही। ऐ भाईजान खड़े ने कज़न ने, इन्हां को भेडां बकरियां होंदियां ने। किसी भाई ने भेड़ बकरी लैनी हो अच्छी, केड़ी भेडां बकरियां तुहाडे कोल भला? साहिवाल। साहिवाल नस्ल ते ओह केड़ी भेडां ने, ओह केड़ी नस्ल है? कजलियां। कचलियाँ। तो नाज़रीन इनकी भेड़ें भी हैं, मैं आप लोगों को भेड़ें भी दिखाऊंगा जो जो इनके पास नस्ल है, जिस तरह की हैं इनके पास काफ़ी हैं। कहने का मकसद ये है कि ये जो काम कर रहे हैं, ये भैंसों के लिए चारा वगैरह लेकर जा रहे हैं, सारा दिन उनकी देखभाल में लग जाता है। शाम को 8-10 किलो जो दूध होता है वो आगे बेच देते हैं दोधी को, ठीक है। दोधी से जब पैसे लेते हैं, कुछ ठेका देते हैं, कुछ अपनी ज़रूरियात पूरी करते। ज़रूरियात इस दौर में किसी की भी नहीं पूरी होती। तो ये वो उस गांव से आए हुए हैं चारा लेने के लिए। हमारा ये गांव है लेकिन है हमारा मामू, तो वो उनका बेटा है। इधर से चारा वगैरह उठा के उधर रख रहा है, फिर इधर से लेकर जाएगा उधर, फिर इसको काटेगा, काट के फिर भैंसों के आगे डालेगा, फिर वो दूध देंगी। वो भी उनका मूड हो तो देती हैं, ना मूड हो तो भाई नहीं देती। जी मामू ते
मैं ना को ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮੂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਮਾਮੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰ ਕਿੱਲਾ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਪਾਂਜੇ ਦੀ ਇਹ ਬੜੇ ਸਫਰ ਤੇ ਪੜ ਜਾਣੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮੂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਵੇਖੇਗੀ ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਹੀ यार तू मेरी दुहीन कराएगा यार मेरी बिस्सी होएगी फिर ਮੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ खर्चा बहुत तू कह 100-150 रुपये पंड दा लेने ले ले ਪੰਡ ਦਾ हाँ 5000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਏ ओ, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है 5000 बारे च नहीं नहीं तो मामू यार असी तेन दुआवां देंगे ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਆਵਾਂ ਠੀਕ ਬਾਦੂਆਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦੂਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਮਾਮੇ ਚਾਚਾ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਦੂਆਂ ਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਨੇ 4-5 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਣ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ है ना तो नाज़रीन ये हमारे गाँव की सरसब्ज़ ज़मीन खेत हम इधर बहुत अरसा यानी हमने आधी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी हमें बहुत वक्त याद आता है और हम भैंसों को सुबह लेकर जाते थे उनको खेतों में चरा वगैरह के उनको खाना वगैरह खिला के फिर हम घर लेकर आते थे तो हमारा जो ज़िंदगी का खूबसूरत लम्हात है ना वो हम कभी भूल नहीं सकते ये हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते इस वजह से क्योंकि हम इधर पैदा हुए इधर हम बड़े हुए इधर से फिर हम जब शहरों में गए तो ये ना चीज़ें हमें बहुत याद आती हैं तो अगर आप भी गांव से हैं तो आप लोग ये खूब ही जानते होंगे सोचते होंगे भाई क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है आजा चलिए तो किधर चलिए यार पट्टे दे दे थोड़े ड्रामे कर जोर है दे और इसको भेजना 2 थबियां दे दे सब्जी एक भी नहीं दे यार दे दे यार दे दे यार नहीं है ये पट्टे कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं यार दे दे तेरी मेहरबानी जलील होए खड़े हैं पट्टे जलील क्यों हुकूमत तो जलील होएगा मेरे तो होए जे हुकूमत तो जलील इतनी हर शय मांगी है यार लेगी पूरा आ जाए तुम्हें नहीं तो मेरा गुनाह की है भाई मैनू तो तू तू भी रहा भी नाल नहीं मैं क्या रलिया होया भाई है मैं तो आप बिल भी ना रहे और नहीं रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं भाई ए देखो मैनू खिंच के लैके जा रहा है ये हो जे मामू हूँ मैं की है सोटी दे रही है अल्लाह मैं इसको भेजना यार थोड़े दे दे पट्ठे आज थोड़े दे दी मैं भेजता पे तो नाज़रीन ये जो चीज़ें होती ना गांव में ये आपको हर चीज़ खालिस मिलेगी मामू जी क्या है मिलावट वाली कोई चीज़ है नहीं हुण खादा हुण आईयां ने ना पहले तो नहीं सी लेकिन हुण फिर भी लाहौर तो बड़ी अच्छी है शहर तो बड़ी अच्छी चीज़ मिल जाती लाहौर वाले ने खा लेते ये तो मोशन लग गया खालस दो जिन्हें पानी पा दे हुन खालस आ गई और खालस आ गई तो ये भाई कह रहे हैं भाई हम कुछ चीज़ मिलावट करके दें ना शहरियों को तो वो कहते हैं ये सही है जब हम खालिस चीज़ देते हैं तो कहते हैं नहीं इसमें मिलावट हुई है तो ये तो मैंने खुद ट्राई किया हुआ है शहरियों के ऊपर क्योंकि जब मैं अपना करता था बिरयानी का काम तो जब मैं अपने दिल से बना के ताज़ा बिरयानी लेकर जाता था कहते नहीं आज नहीं सही बनाई मौलवी साहब आज नहीं सही बनाई मैं कहता अच्छा जब वो बची बिरयानी मैं सुबह खिलाता था आज किसने बिरयानी बनाई है जी मैंने बनाई है यार आज बहुत मज़े की बनी है यार कमाल कर दिए यार आज बड़ा हरामी हो बेटा मैं कहता हूँ वाकई जो शहर में है ना ये अच्छी चीज़ नहीं खा सकते कभी भी जो खाने वाले हैं जिनको पता है अच्छी चीज़ क्या होती है फिर उनको पता होता है कि कहाँ से मिलनी है और क्या हिसाब किताब होता है तो ये हमारे गांव है तो आज मैं वापसी जा रहा हूँ लाहौर
तो इसकी याद बहुत आएगी मुझे। लेकिन इधर वक्त गुजारा, हमारे वालदेन इधर रहे, बहन भाई इधर रहते हैं, मामू चाचू सब रिश्तेदार इधर रहते हैं। तो कभी कभार आना होता है, लेकिन खुशी बहुत होती है। लेकिन इधर जो हैं मामला ज़िंदगी के, हम अब शहर में हम इधर रहें तो हमारे मामला तो वो पूरे नहीं होते इधर, क्योंकि अच्छी तालीम जो है वो शहर में है। और हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आपने किसी के साथ भलाई करनी तो उसको शहर में बुला लें। तो शहर में रोज़गार ज़्यादा मिल जाता है, इधर रोज़गार इतना नहीं होता, और इधर बाकी जो चीज़ें हैं खालिस मिल जाती हैं मामू जी, ऐसे ही है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से और इस वीडियो को शेयर करने से आपका भाई का बहुत अच्छा निज़ाम चल सकता है। तो आप सब बहन भाइयों का शुक्रिया। तो हमें ना सपोर्ट क्या करें। हेलो जी, ओए शर्म नहीं आई तेनू, चल। तो अब सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करें। ये लो जी कबूतर भी आ गए जी, किन्ने कुछ है कबूतर फिर रहे ने, उड़न वाले, खेड वाले, पुछियां लाने वाले सारे ने। यह भाई जी ने भेड़ां वाले भाई दे, ट्रैक्टर भी इन्हों का रूसी ट्रैक्टर है, कबूतर शबूतर सब कुछ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी अच्छा सा करना है। तो आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप व्लॉग होगा लाहौर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ਉਵੇਂ ਵੀ ਬੁੱਕਦੇ ਆ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲੀ ਝੁਕਦੇ ਆ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਰੁਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ